जो आप ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये है गांव बड़नपुर का सरकारी स्कूल। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है? कुलवंत। ताऊ जी जो सरकारी स्कूल के जो हालत है नहीं, हाँ जी। अपन सोचा पढ़ाई पढ़ाई को नहीं, लेकिन उरा तो जमा कॉलेज से भी बढ़िया काम कर दिया। ये ऐसे बेटे हम तो बच्चों का सौभाग्य मानते हैं। हैं ये गांव की ज़मीन खाली पड़ी थी, गांव ने 1000 प्रति कुडी करके इकट्ठा कलेक्शन करके इसमें मिट्टी डलवाई, कमेटी बनाई। कमेटी जो हमारी गांव की कमेटी थी वह मतलब बिल्कुल सफल रही। अच्छा। वो पंचकुला के अंदर ये नहीं देखा 29 दिन और रात कभी नहीं देखी। अच्छा। हाँ सन हम 15 से लगे थे और 17 के 18 के अंदर तो इसकी बिल्डिंग के 3 करोड़ 40 लाख रुपये हमारे टेंडर हो चुका था। मतलब जो हमारे ताऊ लीलू बड़नपुर जी है, हाँ जी, वो अपने गाने के माध्यम से जो बात बताओ है नहीं, हमारा जो गांव है इतना शिक्षा का माध्यम में इतना ऊंचा है, तो मतलब 100 की 100 बात सच्ची है भाई सच्ची तो ऐसे है। हमारे गांव के अंदर जो 15 की बात बताई नहीं मैंने, एक असिस्टेंट प्रोफेसर अभी लड़का गांव का राजेश है। अच्छा। एक सुनीता बायोलॉजी की लड़की हमारे गांव की थी, वो स्कूल के अंदर थे। 29 दिन देखे अंदर रात देखी। राजेश जी ने 150 बच्चे अपने घर के अंदर छत पर बिठाए गए। स्कूल के अंदर 12 इंतवार ने स्कूल गरे गर्ल स्कूल भी है पीछे, उसमें मतलब छुट्टी के दिन भी बच्चा ने बुलाया के कई साथी और हमारे जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल जागरूक हैं, बच्चों की क्लास भी ले हुए हैं। और हमारा गांव के अंदर इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जब भी स्टाफ की ये ट्रांसफ़र हुई थी, हम बिल्कुल हर एक स्टाफ को चुन के ले आए थे, रिक्वेस्ट करके ले आए थे भाई हमारे गांव की नाम हो जाए, हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ें। उसके बाद हमारे गांव के अंदर सुपरिटेंडेंट जो कि स्कीम हरियाणा उसकी सेंटर की है, तो या स्कीम में 100 बच्चे चुनती है हरियाणा सरकार। 100 में से 11 बच्चे हमारे गांव के थे। हाँ जी, 5-7 हमारे गांव के MBBC डॉक्टरों की इसकी हैं, 2 हमारे गांव के अंदर कैप्टन हैं जिनका प्रमोट भी हो चुके हैं। बाकी कई मिलिट्री में भी और भी इन 15 के बाद में हाँ एक इसरो वैज्ञानिक भी है हमारे गांव के अंदर। हाँ गांव के बच्चे जो नरवाना के अंदर बोल रहे हैं, नरवाना के अंदर आर्य स्कोर SD थी नहीं, वो तो बहुत पीछे पिछाड़ दिए। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रूरल के अंदर पहला स्कूल है। और क्या खास बात है गांव में? गांव में खास बात तो है, गांव ने जो बनाया ये सब गांव ने सहयोग कराया। शिक्षा के बारे में एक भी हो जो हमारी कमेटी कोई बच्चा एब्सेंट है या कोई बच्चा आवारागर्दी में फिर है, गांव का बच्चा ने किसी ने पता लग जो वही गांव का नागरिक स्टाफ के पास ले आओगा, बच्चा ने पकड़ के हैं। स्टाफ भी इतना जागरूक है और गांव का बच्चा हर चौराहे पे हमारा गांव का बच्चा ध्यान रखता है, वह कोई बच्चा आवारा तो नहीं चल रहा। अच्छा, गांव में भाईचारा की साख है? भाईचारा तो मतलब शिक्षा के बारे में तो एक नंबर का। लाइब्रेरी भी बताओ ताऊ जी, लाइब्रेरी में बताया है 3 लाइब्रेरी हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, लड़कियों की है कल्पना चावला के नाम से। हाँ उसके अंदर हमारे मतलब कुछ ही दिनों के अंदर गांव का नाम हरियाणा सेंटर के अंदर बच्चे लड़के और लड़कियां रोशन कर देंगे। ताऊ जी जो ये लाइब्रेरी नहीं 3 लाइब्रेरी जो आपने बताई है, तो ये सरकार की तरफ से है या फिर अपने पंचायत की तरफ से? गाँव हमारी एक एजुकेशन प्रमोटर कमेटी है, उसके मेंबर हैं हम 88 मेंबर। हाँ अब हम किसी से मतलब कोई इलेक्शन करिए अपने इच्छा अनुसार उसके MP के जो आजकल बिजली हुए हैं, बिजली के सचिव हैं, उनका महा योगदान रहा है। हमारे पहले तो कुछ छोटा एस्टीमेट बनाया था, हम उससे मिलते रहे। एक साथी मदन लाल जी हैं नरवाना से लाला, उनसे हमने मिला दिया और उन तीनों कहा था आपके गांव के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग दूंगा जहां मतलब आपका गांव का नाम हो जाएगा, और वही मतलब उनका योगदान बहुत रहा है। राजेश जी हैं प्रोफेसर, उनने और लड़की ने, बाकी गांव के एक वीरेंद्र जी हैं, सतीश जी हैं, एक लड़का सचिन है, इनने मतलब बच्चों का इतना विश्वास पैदा कर दिया और गांव का मतलब गांव का एक नागरिक भी इनके मतलब आवाज़ तो दूर की बात, अंदर से सांस भी निकाल सकता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकता, उनने करके दिखाया है। तो ताऊ जी अपना जो बड़नपुर गांव है, जो उसमें जो अपनी पुरानी संस्कृति के जो धरोहर है, कुएं है, घाट है, वो भी मतलब सहम कर रख रखे हैं? हाँ सहम कर रख रहे हैं। परली साइड जाइए आप, उसकी तरफ एक कुएं के अंदर जाली है। ये हमारे नेताजी लीलू राम ने इसने पहले भी उसकी सफाई करवाई थी, अब भी इसकी सफाई करके ने मतलब गांव का जिसकी भाई करने सहयोग देना चाहे सहयोग दिया, आगे लेके इनकी बढ़िया। और उसमें बिजली की भी व्यवस्था कर दी, बिजली से भी पानी भरा जावा है, नहीं तो डोल की व्यवस्था है। मतलब पानी इतना है हरियाणा के अंदर तो दूध का ही कर देनी, बड़नपुर का तो पानी पी लो, नरवाना का दूध। नहर भी दोनों का से चल रहा है? हाँ ये तो नहर तो पुरानी तो यह सरसत होती पहले आई थी बुजुर्गों तक, या एक बरवाड़ा भी निकल गई थी। हाँ जी। अच्छा, बड़नपुर गांव में नहीं और गांव में के खास बात लग गया था हमने, मतलब जो अलग बनावा और गांव में अलग बनावा। हाँ बड़नपुर का युवा
पहले तो बुजुर्ग थे, हमारे पंचायत तो बन रही हैं, लेकिन प्राइवेट जो पंचायत हुई है नहीं, हाँ लोकल मानो, उस लोकल ने जो भी मतलब योगदान रहा है, हमेशा पंचायत से ऊपर उठ के ने गांव के सभी नागरिक सामूहिक एकजुटता से जो भी काम करना चाहें तो वह अपने उस पर खड़े उतरे। भैया आप पीछे देख रहे हो डॉक्टर अब्दुल कलाम लाइब्रेरी है ये गांव बड़नपुर में, ऊपर से दिखा देगा ताऊ जी। जो ये लाइब्रेरी है इसमें मतलब सरकार का कोई लेना देना नहीं है? सरकार का लाइब्रेरी से कोई वास्ता नहीं है, तो ग्रामीणों ने अपने खर्चे पे बनाई हुई अपना है। खर्चा पे हाँ पैसे मतलब चंदा इकट्ठा कर हाँ, चंदा इकट्ठा करके। अच्छा, तो शोरूम में कितना खर्चा आ रहा है इसमें? ये 3 लाइब्रेरी हैं, अच्छा, तीनों लाइब्रेरियों पे 10 लाख के करीब खर्चा है। पंचायत के थ्रू गई? हाँ, ग्रामीण अपने कमेटी बना के चला रहे हैं लाइब्रेरी तो को। अंदर से दिखा दो एक बार। हाँ जी भाई जी राम राम। राम राम क्या नाम है भाई जी? भाई नवीन नवीन। नवीन। तो आपने क्या लग गया मतलब जो बड़नपुर गांव है आपका, कितना गर्व हुआ है आपने भाई, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ ये खुद अपने बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? बहुत बहुत गर्व फील हुआ भाई, अच्छा क्योंकि इसमें एक तो गांव में अच्छा माहौल रहता है, अच्छा। हैं? आगे? बच्चों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अच्छा समय की बचत होती है भाई। बिल्कुल। आस पड़ोस के गांव से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं और आपसी में मेल जोल अच्छा होता है यहाँ पे। मतलब गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ अच्छा, जो युवा है मतलब हाँ, ज़्यादातर युवा पढ़ाई करे, रेस रास मारे और फालतू की जो न- बकवासबाजी उसमें बहुत कम है। हाँ हाँ, फालतू एक्टिविटी तय दूर रह जाए हैं, इसलिए लाभदायक है अच्छा, यार। जो ये लाइब्रेरी है सारे मतलब पैसे इकट्ठे कर कर के खुद बना रखे हैं? हाँ हाँ, गांव वाले ने बनवा रखे हैं ये। अच्छा, पैसे इकट्ठे कौन करा है? एक है एजुकेशन प्रमोटर टीम है गांव की, उसमें है, उसमें अनेक सदस्य हैं, उनके द्वारा पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और ये सभी सुख सुविधाएं उनके द्वारा दी जाती है। तो इसके में कोई फीस फास का कोई हिसाब कौन कर रखेगा भाई, थोड़ी बहुत फीस लेंदे हो या? थोड़ी बहुत फीस बस 100 रुपये है एक मंथ की। हाँ, एक मंथ की 100 रुपये में, और फिर वो जो पैसे आवा है वो उसने इसका मैं लेते हैं लाइब्रेरी? हाँ हाँ, इसके मैं वो जो है भाई, जैसे वाईफाई का खर्चा निकल जाए, हाँ ये बिजली का बिल है जो है, अच्छा, ये सभी खर्चे तो आप निकल क्या जाते की तैयारी हैं कर रहे हो? भाई सिविल सर्विस की। सिविल सर्विस। हाँ भाई जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? विकास भाई। विकास। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? भाई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ मैं एमएससी के लिए। अच्छा, हाँ जी भाई। जो बड़नपुर गांव है हाँ जी ये भाई। खास बात है? खास बात भाई, यहाँ 3 लाइब्रेरी चला रखी है। एक कमेटी बना रखी है गाँव ने एजुकेशन प्रमोटर कमेटी के नाम से, जिसमें जो ये जॉब पे लगे हुए हैं ना, इनकी एक कमेटी है, यही कलेक्शन करते हैं और यही लाइब्रेरी चला रखी है गाँव में। जो और गांव है हाँ जी भाई। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, और एक गांव में तो उनकी क्या कहना चाहूँ? तो उनकी भी एक स्टेप उठाना चाहिए कि भाई उनके गांव में भी एक लाइब्रेरी हो, एजुकेशन का माहौल बनाए, बच्चा नशा पता तक दूर हो इस चीज़ तक, इस तरह जुड़ा है। एक यहाँ बुग्गी बागियाँ पे बैठे कराएं, ये बैठना बंद हो जाए। मतलब जो युवा शक्ति है नहीं वो ये कर सके, ये बीड़ा उठा इसका? नहीं भाई, जो समझदार हैं, जो लाइब्रेरी की अहमियत समझे हैं, वो भी कर सके हैं। जो मतलब यूनिवर्सिटियाँ में पढ़े हुए हैं, कितने भी बड़े हों तो वो भी कर सकें भाई। तो मतलब पूरा गांव का सहयोग है, कोई असामाजिक तत्व तो ऐसा नहीं है जो मतलब थोड़ा बहुत रोड अटका दे बीच में? नहीं भाई, वही बात है, कोई अच्छा कदम करा तो निंदा तो यही करा है, फिर बाद में उनने भी बेरा पट जाए, भाई कोई बात नहीं भाई, ठीक कर रहे। और कितनी लाइब्रेरी बना रखी है अपने गांव में इस तरह की? गाँव में इससे अलग 2 और हैं, मतलब गाँव में कुल 3 लाइब्रेरी भाई। अच्छा, हाँ भाई। भाई जी राम राम। राम राम भाई जी। वो ठीक हो? हाँ जी भाई। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? भाई मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ। IIT में। हाँ जी। तो जो ये लाइब्रेरी है अपने गांव में, तो और गांव में तो बहुत कम चांस मिला है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस गांव का बारे में? मतलब जो आपका गांव है बड़नपुर, तो कितना सहयोग है गांव का? पूरा गांव मतलब मत एक है? हाँ जी भाई, पूरा गांव में एक है और इस पूरे गांव ने लाइब्रेरी के लिए बहुत सहयोग किया है। अच्छा, बाहर जाने की जरूरत को नहीं पड़ती? बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और गांव में जो ये चीज़ होनी चाहिए उनकी क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँ हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसमें सरकार का कोई लेना देना ना, कोई ग्रांट आंदा, सिर्फ गांव के जो युवा है कमेटी बनाया करना है, पैसे इकट्ठे करा है, खुद सारा खर्चा अपने पैसे का करा है। हाँ जी भाई, सब इकट्ठे करें पैसे, अच्छा, इकट्ठे करके फिर लाइब्रेरी में लगाओ। भाई जी राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? राहुल नाम भाई। राम, क्या तैयारी कर रहे हो? IIT की तैयारी कर रहे हैं हम। तो जो गांव का जो इतना बढ़िया यो
बीड़ा उठा रखा है, खासकर तो मतलब युवा साथी ज़्यादा इसमें हो गए। ये जो पढ़े लिखे थे नहीं पहला पढ़ चुके हैं 60-70 आदमी की कमेटी है, वह देखभाल रखा है छोटे बालकों की, जुकर जो आड़ा सीनियर हैं उन्हें देखभाल रखे हैं उस उनता छुट्टियाँ की उनती गाइड कर दे रहे हैं। तो पढ़ाई का पूरा माहौल बनाएगा चल रहा है। बालक जो थोड़ा बहुत पुराना होंदा दिखा है नहीं उसकी समझा के फिर ट्रैक पे ले आवा है। तो बढ़िया सिस्टम बना रखा है, बड़िया का बहुत ज़्यादा सहयोग है और गांव वाले इकट्ठे हैं जब ऐसा ऐसा काम हो सके है। भाई फिलहाल ही दूसरी लाइब्रेरी में, हाँ जो पीछे देख रहे हो आप कल्पना चावला लाइब्रेरी, ये अपने स्पेशल लड़कियों के लिए है, जो हमारी छोटी बेबे हैं, बड़ी बेबे भी है। शुरू में तो कलेक्शन करी थी पैसे की गांव से, अब तो वो 70-80 आदमी ही अच्छा अपने आप करते अपना हैं, आप करते हैं सारा। थोड़े बहुत इकट्ठे करके नहीं। हाँ अच्छा तो अंदर से दिखा दें एक बार। आ जाओ। बेबे राम राम। राम राम भाई। गांव में बैठ कर ना सही पढ़ाई हो रही है, शहर में जाना को नहीं पड़ता, तो कितनी खुशी हो है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। हाँ जो गाँव- सारी जो सुविधा यहाँ पे मिल रही है वो शायद शहर में भी ना मिलती। हाँ। शहर में जाते तो टाइम भी ज़्यादा लगता, आने जाने की दिक्कत। यहाँ तो कभी मतलब भूख लगी तो घर जाओ, खाना खाओ, फिर वापस आ जाओ, ज़्यादा टाइम दे पाते हैं स्टडी को। यहाँ बहुत अच्छा। फीस पास का कोई है उरे कोई सा? नहीं, फीस का कोई चक्कर नहीं है, अच्छा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गांव वालों की तरफ से है। हाँ जी, एजुकेशन प्रमोटर का वो है, एक कमेटी है, उसकी तरफ से ये पहले कदम उठाया गया था और फिर गांव पूरा ही सपोर्ट करता है इसको। गवर्नमेंट स्कूल किसी भी गांव में ऐसा नहीं है 3 मंजिला जो इस गांव में है। लाइब्रेरी 3 इस गांव में है, किसी भी गांव में 3 लाइब्रेरी मिलेगी, एक गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है और एक कॉमन भी है। हर एक गांव में ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो बच्चों को आगे लेके जाए। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो गांव का ही नाम रोशन हो रहा है, वो देख सकते हो आप। लाइब्रेरी बढ़ने के बाद से वो अचीवमेंट है। पूनम हाँ। क्या की तैयारी कर रहा है? HSS अच्छा जो मतलब ये माहौल गाँव वाला ने दे रखा है, कितना अच्छा लगा है? बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ फीस वास भी को नहीं लगती? अच्छा हाँ। कै बजे आले हो लाइब्रेरी में? मैं तो 8 बजे आकर। सवेरे 8 बजे आले हो, सही है ना? टेम्पो पकड़ना ना बस पकड़नी है, नहीं ना कोई फीस देनी। बेबे राम राम। क्या नाम है बेबे? रीनू, क्या की तैयारी करा रहा है? कंपटीशन एग्जाम की। अच्छा तो फीस पास कौन लगती? ना जी, नरवाना से तो जैसे नरवाना जाते थे पहले, वहाँ से तो काफ़ी बेटर है। अच्छा फीस है वहाँ तो, और भीड़ भी बस में ऐसे आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। यहाँ गांव में अच्छा है सब। बेबे राम राम। क्या की तैयारी करा है? सर सी एस दोनों कल्पना चावला पर की लागे सर सी एस आई नेट की। अच्छा यस सर। फीस पास भी कौन लगती? नहीं सर। बढ़िया। यस सर। बेबे राम राम। राम क्या राम। नाम है? समता। समता। समता अच्छा क्या की तैयारी करा रहा है? नेट की। अच्छा कै बजे आला है लाइब्रेरी में? मैं सुबह 8 बजे आती हूँ सुबह 8 बजे। और रात को 10 बजे तक रात में 10 बजे। रोटी राटी कौन खाया करती बीच में? जाती हूँ 2 रोटी घंटे खड़ के जाग रहा है, मन जाने ले माँ रोटी कौन खाती। डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी है, तो महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और APJ अब्दुल कलाम जी और दीनबंधु छोटू राम सर जी। तो ये हमारे भाई जी हैं, तो इनसे बात कराऊंगा। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। कौन इस तरह? अच्छा जो ये लाइब्रेरी चला रहे हो, किस तरीका से चल रही है ये? सर ये जो लाइब्रेरी अभी चल रही है इसमें अपने जो ये बगड़ का योगदान है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। हमने जैसे एक 27 सदस्यता चला रखी है, तो उसमें हम एनुअली 2100 रुपये की स्थायी सदस्यता देते हैं। और पहले भी जैसे मतलब जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं उन्होंने अपने योगदान से, जैसे किसी ने 21,000 रुपये दिए, किसी ने 31,000 रुपये दिए, किसी ने डबल बैटरी का इन्वर्टर दे दिया, किसी ने सोलर लगवा दी, तो उसके योगदान से लाइब्रेरी चल रही है। और अभी फ़िलहाल में जो बच्चे हैं, जो अपने नौजवान साथी है, वो इसमें ये योगदान दे रहे हैं कि जो पहले अपना जो ये ट्यूशन क्लासेस चलती थी, बगड़ में चलती थी और अपने गांव में चलती थी, तो उससे क्या होता था, वो 300 रुपये एक बच्चे के लेते थे। चौथी क्लास से 7वीं क्लास तक के वो 300 रुपये लेते थे सब सब्जेक्ट के। तो हमने सोचा कि भाई हमारे पास अगर सारे की सारी सुविधाएं हैं, हमने ये हमारे जो साथी हैं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके योगदान से जो ये लाइब्रेरी चलाई है, तो क्यों ना हमारा ये फ़र्ज़ बने कि हम निःशुल्क यहाँ पे अपनी सेवाएं दें।
मतलब कि भाई जी कहने का मतलब ये है अपना गांव बडनपुर का भाईचारा बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत जो मैं एक नंबर का यहाँ पे भाईचारा है। सारे के सारे जो हमारा सारा का सारा गांव है एकजुट होकर यहाँ पे कार्य करता है। जो हमारे गांव में 3 लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी लड़कियों के लिए है जो कल्पना चावला के नाम से है, दूसरी लाइब्रेरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो हमारा गांव है, हमारे गांव में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बढ़ चढ़कर बच्चे इसमें भाग लेते हैं। मेन पॉइंट ये होता है कि हम उसको कामयाब बंदा समझते हैं, उसको कामयाब व्यक्ति समझते हैं जो खुद कामयाब होकर दूसरे को कामयाब करता है। आर्थिक सहयोग की जगह पे आर्थिक सहयोग भी दिया है और सलाह के रूप में सलाह भी दी है। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। तो फिर ऊपर की लाइब्रेरी दिखाओगे? बिल्कुल, आप लाइब्रेरी देखिए। अभी हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हम करने लग रहे हैं। हमारे को जितनी नॉलेज है, जितनी हमारी समझ है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को सभी को अपने अकॉर्डिंग इनको शिक्षा देते हैं। हम 3 सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लास लगाते हैं। पहली मैथ की क्लास है, दूसरी इंग्लिश की क्लास है और तीसरी साइंस की क्लास है। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे पहले यहाँ पे हमारे आसपास बच्चे ट्यूशन पे जाते थे, वो 300 रुपये देते थे, उनको ट्यूशन को बचाना। और साथ में ये भी होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा खुद का भी रिवीजन हो जाए, हमारा खुद का भी मतलब कि जो हमारी मेंटलिटी है वो चेंज हो जाए और बच्चों का भी कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा हो जाए। तो ये 4 बजे से 7 बजे तक हम 3 घंटे क्लास लगाते हैं। इसमें कोई भी हम फीस नहीं लेते इनसे। 3 घंटे क्लास चलती है और कोई भी फीस नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय गांव बडनपुर, ये अंदर का और दिखाओगे आपने, मतलब कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आज अंदर क्या नाम है? समीर। समीर। तो लाइब्रेरी में फीस पास को लग दी? लग दिया। कितनी फीस लगी? 100 रुपये। मतलब 100 रुपये फीस 1 महीने की? यस। तो जो पीछे मतलब जो आवे फीस तो वो पैसे इस लाइब्रेरी में लगाते हैं? यस। अच्छा, ठीक। आज अंदर हमारे महापुरुष हैं, उनके फ़ोटो हैं। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर है, ये रविदास जी महाराज हैं और ये शहीद उधम। भैया नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या नाम है? मनीषा। मनीषा। अच्छा, जो ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो फीस पास को लग दी? लग गए। कितनी लगे? 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये। क्या नाम है बेबे? तमन्ना। तमन्ना। क्या की तैयारी कर रहे हैं? एक कौन तो सी क्लास में है? 12th में। अब तो नॉर्मल जी के पढ़ रहे भाई। अच्छा, तो मतलब किसा लागे है कि भाई गांव का इतना बढ़िया मतलब विचार है कि भाई गांव में लाइब्रेरी बना दी, बाहर जाने की जरूरत नहीं तो गन करे गांव में बेबे और ना छोरिया ने बाहर धक्के खाने पड़े हैं ना। मतलब भाई बहुत बढ़िया सिस्टम कर दिया, क्योंकि कई बार घर में एनवायरनमेंट भी कोई होता तो लाइब्रेरी एक तो पूरा गांव का सहयोग हो गया, फिर उरा पढ़ाई भी बढ़िया हो जाए, AC भी लगवा दी और भी धीरे धीरे बढ़िया करने लग रहे हैं। आड़ा फिर नीचे क्लास भी लगा हुआ है बड़का की, जिस तरह मतलब नॉर्मली सिलेबस कवर करवा दे हैं, स्कूल का भी करवा दे हैं, लगभग सारा ही करवा दे हैं। तो बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है। अच्छा, नू बता गांव बडनपुर में और क्या खास बात है और गम्मत है? गांव का एक कर है पूरा सलूक है। हाँ। और मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं है भी लड़की उरा पीछे रह रही होगी, लड़की हर उसमें आगे जा रही है। गांव में लगा मतलब नू को नहीं भी लड़का ती पढ़ाना है, लड़की ती नहीं पढ़ाना है, दोनों ने बराबर। अच्छा, एक जो अपने गांव में 3 लाइब्रेरी है, एक जो कल्पना चावला लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ लड़की है, तो ओड़े जा करो, ओड़े कौन गई? ना ओड़े नहीं गए कभी। अच्छा, तो ये नज़दीक पड़ा इस करके? हाँ, ये नज़दीक पड़ा है, फिर उरा भाई और क्लास वगैरह भी लगा दे है इस करके। ठीक है बेबी। भाई गांव बडनपुर में 3 लाइब्रेरी चला रहे हैं और पूरा मतलब गांव के जो युवा साथी हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, काके ताऊ हैं, तो उनका सहयोग है, पैसे इकट्ठे करे हैं। दूसरे गाँव में भी यही बात कहना चाहूँगे, मिल के कमेटियाँ बना के इसी तरह से लाइब्रेरी चले जाओगे तो शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाए। हाँ, तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, जो ये विचारधारा है जो गांव के लोगों की, तो आपने किसी लगी